हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज सेल्स एंड कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सेल्स एंड कन्वर्जन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन गिवन टू यू इज बेसिक सा सम है, इसमें जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, बैलेंस शीट खाली करोगा। जर्नल एंट्री क्या है भाई, असेट खाली किया, असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, खाली करके कहाँ आया रियलाइजेशन अकाउंट। फिर लायबिलिटीज को खाली करो, पीसी मांग रहे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। जो इधर लिख रहे अकाउंट में उसका ही जर्नल एंट्री है। अगर मैं पीसी मांग रहा हूं तो मेरे लिए तो इनकम है, नहीं आएगा। आप लोग कोई कॉलेज की बात नहीं बोल रहा हूं, बट बेसिक अगर जर्नल एंट्री पूछ रहा है तो जो आप लेजर में कर रहे हो वही चीज को जर्नल एंट्री में लिखना है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो पहले लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो बाद में लिखेंगे। लेजर का पोस्टिंग तो आता है ना, तो उसमें जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट लिखो, पहला डेबिट बाद में क्रेडिट, वो अकाउंट का नाम ही लिखने का है। न्यू कंपनी तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन में क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। न्यू कंपनी में शेयर आया कैश आया तो इसकी एंट्री क्या है, न्यू कंपनी था डेबिट, अब दे रहा तो उधर क्रेडिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो यही जर्नल एंट्री हुआ। समझ में आया क्या? नहीं, अगर आपके कॉलेज में नहीं बोला है तो नहीं, बट कभी किस कॉलेज में पढ़ाया है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जर्नल एंट्री भी है, पुराने कंपनी का जर्नल एंट्री भी है। अमाल कमीशन में कैसे करते थे जर्नल एंट्री, वैसा ही है। समझ में आएगा? अमाल कमीशन में जर्नल एंट्री है ना, असेट खाली करो, लायबिलिटीज सेम। ठीक है, चलिए आती है सम की तरफ। A and B were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1 respectively। बैलेंस शीट बना के दिया गया है। on that day they agree to sell the business to C। मतलब ये जो C है वो कौन है, नया बिजनेस। तो न्यू बिजनेस का नाम C लिमिटेड रहेगा। टू टेक ओवर असेट्स वैल्यूएशन शोन बिलो। असेट्स लेके जाने वाला है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, गुडविल, ये सब वो लेके जाने वाला है। ठीक है। The company also agreed to pay creditors which were agreed at 39,000। और लाइबिलिटीज में वो कितना लाइबिलिटीज, कौन सा लाइबिलिटीज लेके जा रहा है, सिर्फ क्रेडिटर्स और कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। तो पीसी के अंदर इतनी ही चीजें आएगी। बात समझ में आया? तो इधर पीसी बाजू में कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। असेट्स, असेट्स में क्या क्या लेके जा रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स है ना, सॉरी स्टॉक, फिर डेटर्स, बिल रिसीवेबल, गुडविल। अमाउंट बोल दो, 16,000, 39,000, 46,700, 5,000, 6,000। और कोई असेट्स लेके जा रहा है क्या, वो नहीं। तो इतना ही आएगा टोटल, 1,12,007 माइनस लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही है क्रेडिटर्स, कितने में लेके जा रहा है, 39,000। माइनस कर लो। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? अमाउंट एक बार बुक में चेक कर लेना बाबा। किधर है रैंडम बिल्डिंग? बुक में, मैं इसके लिए बोला बुक चेक करो। बुक चेक कर लो ना, बुक में कुछ रहेगा तो मालूम पड़ेगा। भाई सम दूसरा दिखता रहेगा, वो सम दूसरा दिखता रहेगा। हो गया, असेट्स क्लियर, सारे वैल्यूएशन बराबर, लायबिलिटीज। तो आपको ये क्या मिल गया, पीसी। अब ये पीसी में वो क्या दे रहा है जरा चेक करते। तो यहाँ पे उसने बोला है द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 300। 300 रुपए रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है। ठीक है। बिल्स पेबल एंड एज लोन वेर पेड बाय द फर्म इन फुल। बिल्स पेबल और ए का लोन जो है वो किसने पे किया, फर्म, यानी कि जो पुराना कंपनी उसने पे किया है, नए कंपनी नहीं। तो पीसी में तो आने वाला नहीं। कंपनी पेड 3,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। रुपीज नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एंड 37,700 इन कैश एज अ परचेज कंसिडरेशन। मतलब ये जो अपना पीसी था इसके अंदर उसने 3,600 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब 36,000 दिया, एंड
37,700 क्या दिया? कैश। सात और पांच 13, तीनों 3 6 और एक 7, 70 हो गया पीसी का डिस्ट्रीब्यूशन। पीसी डन। अब काम खत्म, खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने बोला, ये ध्यान में रखना, जैसा कल किया था वैसा। ओके, स्टार्ट करते। कल अपन ने इन्वेस्टमेंट सेल्स का एंट्री छोड़ दिए थे, बात जरा ध्यान रखेंगे। कोई असेट्स अगर नया कंपनी लेके नहीं जाता है तो इसका मतलब है वो आपको बेचना है, अगर लायबिलिटीज है तो पे करना है। कल मैंने ये बोला है, अपना स्किप हो गया था कल वो पार्ट, बट अभी बता देता हूं। चलिए अब सारे असेट्स को खाली करेंगे तो टू सन्ड्री असेट्स अंडरलाइन करिए। कौन से वैल्यू पे लेंगे? बुक वैल्यू पे, पीसी वैल्यू पे नहीं। तो यहाँ पे बुक वैल्यू मतलब ये उसका बुक वैल्यू है, समझ में आया? सर डेटर्स का वैल्यू क्या लगाएंगे? 57,000। आरडीडी अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर 60,000 असेट में तो 3,000 लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिट साइड पे दिखाना है। बात समझा? मैं डायरेक्टली 57,000 ही दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे टू सन्ड्री असेट में सबसे पहला क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 20,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल कितना है? 5,000। फिर उसके बाद स्टॉक कितना है? 43,700। फिर डेटर्स 57,000। फिर कैश, कैश इधर तो जाएगा नहीं, कैश का अकाउंट अपन बनाएंगे, तो अपन ने बना दिया भाई कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में ही चले जाएगा ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है? 300। चलो ठीक। उसके बाद सारे असेट्स खाली हो गए क्या? देख लो, हाँ जी सारे असेट्स खाली हो गए, वो भी बुक वैल्यू पे। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल पेबल, लोन सब खाली करेंगे। कैपिटल, कैपिटल में जाएगा, रिजर्व फंड भी कैपिटल में जाएगा, समझ में आया क्या? तो लायबिलिटीज को खाली करते बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस ए लोन। पार्टनर का है तो लोन अकाउंट बनेगा, ये मिसेस ए है, ये पार्टनर है क्या? एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया ना, तो ये अलग। अगर यहाँ पे मिस्टर ए होता तो हम उसका अकाउंट प्रिपेयर करते, क्योंकि वो पार्टनर है ना, पार्टनर का लोन है तो अलग बनेगा। ये पार्टनर का नहीं है, उसकी वाइफ का लोन है, तो मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया, तो आपको खाली करना। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अमाउंट बोलिए। 40,000, 10,000, 20,000, टोटल हो गया 70,000। और यहां का टोटल 25। सारा असेट्स खाली, सारा लायबिलिटीज नहीं, कैपिटल बाकी है। कैपिटल में चले जाऊंगा, यहां पे पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, 3 पार्टनर है ना, मतलब 2 ही पार्टनर है। चलो ठीक है, फिर अच्छा, ए एंड बी सेम, ए एंड बी, इनका कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? ए का 30,000, 20,000। रिजर्व्स पार्टनर में बटेगा, तो रिजर्व्स अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। कितना रिजर्व दिया है टोटल? तो टोटल रिजर्व मेरे को दिया है 6,000। 6,000 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा तो 2,000 आएगा। 2,000 और 4,000, तो एक को आ जाएगा, इसको 4,000 और इसको आ जाएगा 2,000। बेसिक था ये, समझ में आ गया? बैलेंस शीट खाली हो गया। सेल्स कन्वर्जन में इतना करना है, पीसी मांगो पीसी मिलेगा, क्लोजिंग, खत्म टॉपिक। समझ में आया? तो यहाँ पे आप पीसी मांगोगे तो कितना पीसी मांग रहे भाई? 73,700 पीसी अपने लिए इनकम है, तो अपना अकाउंट तो क्रेडिट बाय सी लिमिटेड अकाउंट 73,700 इधर क्रेडिट, और न्यू कंपनी में इधर किसका नाम आ जाएगा? सी कंपनी। समझ में आया ना? टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 73,700 बराबर है। पीसी मांगा हर्ष, अब पीसी मिलेगा। क्या मिलेगा? शेयर्स एंड कैश। तो आपको चाहिए तो शेयर्स का अकाउंट भी बना दो, शेयर्स इन सी लिमिटेड। कैश का तो ऑलरेडी बना है, अरे समझा? तो यहाँ पे पीसी आया था डेट, मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा बाय
इक्विटी शेयर बाय इक्विटी शेयर अकाउंट बाय कैश अकाउंट। इक्विटी शेयर्स 36,000 और 37,007, टोटल 73,700। इधर क्रेडिट हुआ तो कैश में और शेयर्स में डेबिट हो जाएगा। टू सी लिमिटेड अकाउंट कितना कैश दिया 37,700। नेक्स्ट शेयर्स दिया यहां पे टू सी लिमिटेड 36,000। पीसी मांगा, पीसी मिल गया, समझ में। अब आते हैं क्लोजिंग। और कुछ बचा है? नहीं सर, जो भी असेट या लायबिलिटीज अगर नया कंपनी लेके नहीं जाता है तो बेचना है या तो पे करना है। असेट्स तो सारे खत्म हो गए। कोई ऐसा असेट है जो लेके नहीं गया? प्लांट मशीन चला गया, बिल चला गया, स्टॉक चला गया, डेटा क्या सब चला गया, बराबर है, समझ में। असेट सारे बिक गए। अब हर्ष हमको लायबिलिटीज चेक करना है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स उसने पे किया, बाकी दो तो हमको पे करना है, तो दोनों लायबिलिटीज हम पे करेंगे। समझ में आया क्या? दोनों लायबिलिटी से क्रेडिट पे करने के लिए हो जाएगा डेबिट टू कैश और बैंक बिल्स पेबल एंड मिसेस ए लोन अकाउंट। कल हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास नहीं की है, बट अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई असेट अगर बिका नहीं तो उसे बेच के पैसा आएगा, जो लायबिलिटीज पे नहीं हुआ उसे पे करना पड़ेगा। समझा निकिता? मैंने क्या बोला निकिता? अगर नया कंपनी कोई प्रॉपर्टी, जैसे यहां पे नया कंपनी सब असेट्स लेके जा रहा है, लायबिलिटीज में सिर्फ एक ही लायबिलिटीज क्रेडिटर्स लेके जा रहा है, बट लायबिलिटीज में तो अपने पास 3 लायबिलिटीज है, तो जो लायबिलिटीज वो नहीं पे कर रहा है वो लायबिलिटीज हम पे करेंगे। वो असेट नहीं लेके जा रहा है तो वो असेट हम लेके बेच देंगे। बात समझ में? ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएंगे। क्लियर है? किसी को भी बीच राह में छोड़ते नहीं है, दिल दुखता है, ठीक है, समझ में आया? नेसेसरी था ये। चले बढ़ते आगे। वापस कहां थी अपनी गाड़ी? लायबिलिटीज की तरफ। लेकिन समझ में आया? तो इधर क्या आएगा? बिल्स पेबल और 10,000 बिल्स पेबल निकिता, और ये 20,000, टोटल 30,000। जानवी ये डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 30,000। डनाडन। हर्ष, किसी की यादों में खोए हुए यादों को तुमने संजो लिया? कौन जाने इसे अपना बना लिया? हाँ, क्या बात है, इधर ध्यान देते हैं। फिर से एक बार, हमने सारे असेट्स को बेच दिए, सारे लायबिलिटीज को पे कर दिए, पीसी मांगा, पीसी मिल गया। भाई साहब क्लोजिंग कर दो, हमको छुट्टा कर दो। चलिए ठीक है भाई। हाँ, क्या बात है, सोनी का ध्यान पूरा था, उससे ना सारे के एक्सपेंसेस भी है। ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी बातें अपन फ्लो में बह जाते, भावनाओं में पसंद आ जाता है तो क्या ही करे, पसंद के आगे कुछ नहीं बेटा। फिर कौन अपना कौन पराया, ये अपना, बस ठीक है। स्टार्ट कर दे। आज ज्यादा ही प्यार वाली बातें निकल रही। ए निखिल, तू ध्यान दे बेटा। 300 रुपया रियलाइजेशन का खर्चा किया बोले तो पैसा आएगा कि जाएगा रे? जाएगा सर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 300। इधर क्रेडिट और रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश और बैंक 300 रुपए। बुझ गए? अब क्या करेंगे? अब तो क्लोजिंग करेंगे ना। चलिए क्लोज कर लेते भैया। कौन वाला साइड ज्यादा लग रहा है? डेबिट ज्यादा लग रहा है। एक 44 और एक 55, ये ज्यादा लग रहा है। 150 के आसपास है, ये 143 के आसपास है। 1,56,000 26 बराबर 156 परफेक्ट टोटल। कभी कभी कर लेते हैं दिमाग से। इसमें माइनस करोगे 143,700 तो 7,000, 7 और 5 12,003। स्मार्ट है यार तुम लोग, कैलकुलेटर ने तुमको स्मार्ट बना दिया। 12,300 को डिवाइड बाय 3 करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी। 4,100 का डबल करेंगे 8,200, 12,300। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाओगे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,200, 4,100। बुझे?
सर जी अब क्या करेंगे, अब क्लोजिंग ना करेंगे सर, पीसी बाकी है ना, इसका रेशियो से मुझे लेन देन ही नहीं है। का है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो पार्टनर जो शेयरिंग करने वाले हैं कौन से रेशियो में करने वाले हैं। पहले दो सम के अंदर उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो हमने कैपिटल रेशियो निकाला। जैसे इस केस में अगर नहीं बोला रहता तो कैपिटल रेशियो क्या रहता, 36 प्लस 24, मतलब 34 22। समझ में आया? अरे समझा, इसका टोटल आता 34, इसका टोटल आता 22, तो हम उस रेशियो में शेयर्स को डिवाइड करते हैं। समझा? बट क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है जो भी शेयर्स देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है। तो ये जो शेयर्स आया है ये पार्टनर को मिलेगा ए कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट, बराबर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड बाय 3 कर दो, 12,000 आएगा, 12,000 और 24,000, टोटल 36,000। इधर क्रेडिट हो गया तो इधर आएगा डेबिट टू शेयर्स इन सी लिमिटेड। कितना, 12,000, सॉरी इसको 24,000 है ना, 24,000 एंड 12,000। अभी टोटल कर लेते, 34,000, 22,000 माइनस फटाफट 34,000 एंड 22 ना, 22,000 माइनस कर दो, 1,1800, 5,900 टू कैश और बैंक। यहां से आएगा कैश और बैंक के अंदर बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। ए का कैपिटल 1,800, 5,900, टोटल कर लेंगे 7,700। टोटल ले लो क्या, 38,000, 38,000, 700 और 300, 8,000 और 30,000, और इधर भी सेम। समझ में आया? तो कन्वर्शन यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ। आप लोग कन्वर्शन का प्रैक्टिस करो, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में पीस मिल का रिवीजन ले लेता हूँ, और उसके बाद अगर संडे के दिन अपन मिलेंगे तो संडे के दिन हम लोग फाइनल अकाउंट का एडमिशन का एक सम कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।